अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होप सो सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सिंध की तारीख। गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। सिंध की तारीख तवील है, बहुत से मुख्तलिफ लोग यहाँ रहे हैं। अगले कुछ सफ़हात में हम सिंध की कदीम तारीख के बारे में पढ़ेंगे। पॉइंट है पत्थर का ज़माना। हज़ारों साल कबल लोग इस इलाके में आबाद हुए थे, जिसे अब सिंध का कहा जाता है। खुराक और जाए पनाह की तलाश में ये लोग एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते रहते थे। वो दस्ती कुल्हाड़ी जैसे सादा औजारों के ज़रिए दरख्तों को काटने और जानवरों का शिकार करते थे। चूँकि ये औजार पत्थर से बनाए जाते थे, इसलिए इस दौर का पत्थर का ज़माना कहते हैं। कई हज़ार साल बाद लोगों ने बेहतर औजार बनाने शुरू किए। उन्होंने फसल उगाना और मवेशी पालना सीख लिया। उन्होंने लकड़ी और कच्ची ईंटों के मकानात बनाना सीखे। इन लोगों ने खाना बदोशी की बजाय एक ही मकाम पर रहना शुरू किया। ये सिंध के इब्तदाई गांव थे। ये दौर पत्थर का नया ज़माना कहलाता है। वादिय सिंध की तहज़ीब। सिंध की जिस इब्तदाई तहज़ीब से हम वाकिफ़ हैं वो वादिय सिंध की तहज़ीब कहलाती है। जैसे नाम से ज़ाहिर होता है, ये तहज़ीब दरियाए सिंध के किनारों और मैदानों से शुरू हुई। 1922 में दरियाए सिंध के मगरबी किनारे पर लाड़काना के करीब रहने वाले लोगों को कुछ पुराने सिक्के और ईंटें मिली। आसार कदीमा के माहिरीन ने इन चीज़ों को मुआयना किया और उन्होंने किया कि ये किसी कदीम तहज़ीब के आसार हैं। उन्होंने इस इलाके की खुदाई शुरू की। इस खुदाई के नतीजे में ये पता चला कि तकरीबन 5000 साल पहले लोग दरियाए सिंध के किनारे आबाद हुए थे। उन्होंने वादिय सिंध के इब्तदाई शहर आबाद किए थे। मोइनजोदड़ो इनमें से एक शहर है। ये शहर मुकम्मल मनसूबाबंदी के साथ आबाद किया गया था। इसमें चौड़ी सड़कें, इमारतें और घर बनाए गए थे। इमारतें और घर पक्की ईंटें से तमीर किए गए थे। यहाँ पानी के लिए कुएं थे और मुकम्मल निकासी आब का इंतज़ाम था। इनके घरों के अंदर कई जेवरात, गुलदान, पकाने के बर्तन और औजार जो मिट्टी, पत्थर और तांबे के बने हुए थे पाए गए। बच्चों के खिलौने के आसार भी मिले। यहाँ से पत्थर की मोहरें जिन पर तस्वीर और तहरीर कुंदा थीं पाई गई हैं। माहिरीन अब तक इन तस्वीरी तहरीरों को नहीं पढ़ सके हैं। मोइनजोदड़ो के लोग ज़्यादातर किसान थे। वो गेहूँ, चावल और जौ के काश्त करते थे। ये लोग हुनरमंद थे और अच्छे ताजर भी थे। ताजर ईरान, इराक और हिंदुस्तान के लोगों के साथ तजारत करते थे। अपने आगाज़ के 800 साल बाद वादिय सिंध की तहज़ीब ख़त्म हो गई। हम आज तक नहीं जानते कि ऐसा क्यों हुआ। कुछ मौरख़ीन का ख्याल है कि ये तहज़ीब आर्यों से जंग की वजह से ख़त्म हुई। कुछ का ख्याल है कि दरियाए सिंध ने अपना रास्ता तब्दील कर दिया, जिसकी वजह से इलाका ज़ेरे आब आ गया। कुछ लोग कहते हैं कि किसी ख़तरनाक बीमारी ने इस तहज़ीब का खात्मा कर दिया। आर्या। पॉइंट का नाम है आर्या। वादिय सिंध के बाद सिंध की तहज़ीब आर्यों की तहज़ीब है। आर्या मशरक़ी यूरोप और वस्ती एशिया से आए थे और उन्होंने सिंध को फ़तह किया था। वादिय सिंध के बाशिंदों की तरह आर्या भी देहात में आबाद हो गए। ये गेहूँ और बाजरे की काश्त करते थे। देहात आहिस्ता आहिस्ता शहर और सल्तनत में तब्दील हो गए और सल्तनत का एक हुक्मरान होता था जो राजा कहलाता था। देहात के बाशिंदों को इनके पेशे के लिहाज से तकसीम किया गया था और यही तकसीम बाद में ज़ात पात में बदल गई। ज़ात पात का निज़ाम। हिंदुओं में 4 ख़ास ज़ातें थीं। सबसे ऊंची ज़ात ब्राह्मण की थी। ये लोग पुजारी, तालीम याफ्ता और फ़लसफ़ी होते थे। दूसरी ज़ात कश्तरिया थी। ये लोग जंगजू, हुक्मरान और कायद होते थे। तीसरी ज़ात वेश की थी। ये लोग ताजर, हुनरमंद और किसान होते थे। चौथी ज़ात वाले शूद्र कहलाते थे। गाइस टॉपिक मुकम्मल होता है। होप सो आपको हमारी वीडियो टॉपिक अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू नए टॉपिक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। इसी के साथ ज़्यादा चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।